हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में ज्योग्राफी का रिवीजन चला है। प्राइमरी एक्टिविटी का जो पार्ट है उसको हम लोग आपका देख रहे हैं। प्राथमिक क्रियाएं जो है हम उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है। और प्राथमिक क्रियाओं पर हम बहुत सारी चीजों को देख चुके हैं, पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और आज हम इसको शॉर्ट नोट के रूप में देखें ताकि इन सब चीज़ों को हम समझ सकें। क्लियर है? और जो हमने पढ़ा है की कोशिश रहेगी कि मैं उसे एक शॉर्ट नोट के रूप में आपको समझा सकूं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेसन नंबर 5th है और प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं। और इसमें हम प्राथमिक क्रियाओं में अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें आर्थिक आर्थिक क्रियाएं। क्या देखेंगे? आर्थिक। तो आर्थिक क्रियाओं को आप कैसे बांटेंगे? प्राथमिक, ये जो प्राथमिक क्षेत्र की हैं। दूसरा द्वितीयक। और तीसरा तृतीयक। चतुर्थ। कैसे हो गया? प्राथमिक, द्वितीयक और चतुर्थक कह लीजिए, ऐसे पंचम है लेकिन इतना ही रखें। और आप जानते हैं कि जो हमारा प्राथमिक, ठीक, और इसी प्राथमिक क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या लिख लिया। अब यहां पर आप सबसे पहले देखिए प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे पहले आपको आना पता होना चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या है। प्राथमिक क्षेत्र में है आपका संग्रहण, आखेटक, आखेट, आखेट के बाद मत्स्यन, यानी कि जो मछली वगैरह पाली जाती हैं। मत्स्यन। अगला है कृषि। एक है वानिकी। और वानिकी के बाद है आपका खनन। खनन के बाद है पशु पालन। और आप जानते हैं खनन में दो पार्ट हैं। धरातलीय और भूमिगत। भूमिगत खनन। ठीक। ध्यान रखेंगे।
पशुपालन में भी दो हैं, पशुपालन में दिखा देते हैं। एक है चलवासी पशु पालन, एक है वाणिज्यिक वाणिज्यिक पशुपालन। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, आखेटक, ये सारे प्राइमरी सेक्टर के पार्ट हैं, चाहे संग्रहण हो, आखेटक हो, मत्स्यन हो, कृषि हो, वानिकी हो, ठीक है, चाहे धरातलीय खनन हो या भूमिगत खनन हो। पशुपालन के दो टाइप है, चलवासी पशु और आपका कमर्शियल पशु। कमर्शियल आप देखते हैं, एक तो वो है जो पहाड़ों में आपके एक स्थान पर आपका लेकर जाते हैं आपका जानवरों को, तो हम क्या बोलते हैं उनको, वो आपका चलवासी पशु। और ऐसे मैंने बताया था कि गद्दी हो गए, बकरवाल हो गए, गुजर हो गए, वन गुजर जिन्हें कहा जाता है, क्लियर हो गए, भोटिया हो गए, लांबा हो गए, ये लोग कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, चलवासी पशुचारण व्यवस्था को आपको फॉलो करते हैं। क्लियर है, तो ये कुछ पार्ट थे प्राइमरी एक्टिविटी के, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। तो फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, तो फिलहाल जो भी हम बात कर रहे हैं वो आपका प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा 6 में इसकी बात करेंगे, 7 में इसकी बात करेंगे और 8 में इसकी बात करेंगे। तो फिलहाल जो है हम इन दोनों चैप्टर को छोड़कर सबको हम फिलहाल प्राइमरी एक्टिविटी पर ही हम अपनी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये लिखिए, अब इसमें जो मेन पार्ट है वो है कृषि, एग्रीकल्चर। यानी कि अब हम एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे कि भैया कृषि के कितने प्रकार प्रारूप आपने पढ़े हैं तो समझने का प्रयास करें। ठीक है, ताकि एक थोड़ा हेडिंग सा आपको कंफर्म हो जाए। चलिए 30 सेकंड है आपको, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो कृषि में सबसे पहले हम देख रहे हैं आपका कृषि। और कृषि में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि, दूसरा रोपण कृषि, अगला क्या है, विस्तृत और वाणिज्यिक कृषि। क्या है, वाणिज्यिक कृषि। डेयरी कृषि, डेयरी कृषि के बाद भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि। चलिए, भूमध्य सागरीय कृषि। और इसके बाद एक प्रारूप है, अब पढ़ा है हमने कल, बाजार के लिए बाजार के लिए सब्जी
वह उद्यान कृषि, उद्यान कृषि। ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मैं अगर यहाँ स्पेशली ये सब पूरा होने के बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, एक कृषि हम पढ़ रहे थे, रोपण निर्वाह कृषि की, रोपण बाद में करें। निर्वाह कृषि, तो इस निर्वाह कृषि के कुछ प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले देखिए आदिम कृषि, तो निर्वाह कालीन, आदिम कृषि या निर्वाह कृषि इसको लिख सकते हो। और इसी का दूसरा पार्ट है, इसी में हमने पढ़ा था गहन कृषि, और इसमें भी गहन कृषि के दो पार्ट हैं, एक और दो, चावल प्रधान और दूसरा है चावल रहित गहन कृषि। देखिए देखिए इसमें कृषि के एक पार्ट और छूट गया है, मैं कल बता रहा था। इसमें पार्ट है सहकारी कृषि, और इसमें पार्ट है सामूहिक कृषि, ये भी इसी के। ठीक है। सबसे पहले हम प्राथमिक क्रिया के कुछ क्षेत्र हैं उनको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी एग्रीकल्चर के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे इसको जो मैप में दी हुए थे, जिनको मैं फिलिंग कर रहे थे, समझ रहे को पढ़। ठीक है नहीं? प्रमुख पहला क्षेत्र है इसमें पशुचारण। अब बताइए जलवासी पशुचारण कहाँ होता है? मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका का उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश तथा तथा दक्षिण पूर्व एशिया।
तथा दक्षिण पूर्व। हो गया। अगला देखिए, विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि, विस्तृत वाणिज्य कृषि। स्टेपीज का यूरोप, यहाँ पे स्टेपीज होती है यूरोप वाला क्षेत्र, और अमेरिका का प्रेरीज। अमेरिका का प्रेरीज। अर्जेंटाइन, अर्जेंटाइन के पंपास, अर्जेंटाइन के पंपास, कोमा दक्षिणी अफ्रीका का बेल्ट। दक्षिणी अफ्रीका का बेल्ट तथा ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया का डाउन। न्यूजीलैंड का हाँ कैडबरी, कैडबरी प्रदेश। देखिए, फिर इसके बाद डेयरी फार्मिंग देखेंगे। चलिए, उत्तर पश्चिमी यूरोप, कनाडा तथा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। सहकारी कृषि, सहकारी कृषि को देखें। क्या देखें? सहकारी कृषि। तो पश्चिमी यूरोप,
पश्चिमी यूरोप, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, बेल्जियम, स्वीडन तथा इटली। टिप में देखिए, कोस्को, आदन, नीदरलैंड, नीदरलैंड व ट्यूलिप। ट्यूलिप का देख लीजिए, उद्यान कृषि। साथ में आपको बताना है मिश्रित कृषि, और 8 में आपको बताना है सामूहिक देख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे थोड़ा आप उद्यान कृषि, मिश्रित कृषि, उद्यान कृषि, मिश्रित कृषि और सामूहिक कृषि को आप लोग घर से करके आएंगे। और इतना फिलहाल हमने देख लिया, जो आज के लिए काफी था। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत